हेलो दोस्तों, वेलकम इन द दर्श एजुकेशन मास्टर चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इन सबको नोट करते चलें और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये है व्हाट इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। आपको बताना है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ नेशन आपको पता है कि व्हाट इज़ द फादर ऑफ नेशन, आपको फादर ऑफ हिस्ट्री पता है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है गटेनबर्ग, गटेनबर्ग, और बी है हीरोडोटस, और सी है मोहनदास करमचंद गांधी, और डी है नेल्सन मंडेला। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो रहेगा सही वो होगा आंसर नंबर बी, हीरोडोटस। हाँ, इसका आंसर है हीरोडोटस। ये बी वाला आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज़ अ। ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है हमारा पहला। दूसरा है लैंड्रेल, और तीसरा है कीवी, और चौथा है डोडो। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज़ अ, सबसे छोटी उड़ने वाली, ना उड़ने वाली बर्ड। तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो इसका आंसर आएगा बी, लैंड्रेल। अब इसका आंसर तो ऑस्ट्रिच भी हो सकता था, पर ऑस्ट्रिच नहीं होगा। ऑस्ट्रिच इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बिगेस्ट है, वो बिग है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट की, हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रिच अगर हम देखें तो ये बिग है। तो इसका आंसर होगा लैंड्रेल, वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज़ अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द चेस ऑर्गेनाइज। व्हाट इज़ द चेस? Chess is very complicated question. In which country did the chess organization? 4 option. Number 1 China, B Canada, C USA, D India. चेस कौन से देश में ऑर्गेनाइजेशन हुई थी? इसका मतलब चेस कौन सी कंट्री में बनाई गई थी, कौन सी चेस ऐसा कौन सी कंट्री में सबसे पहले खेला गया था या बनाया गया था, जो भी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला चाइना, बी कनाडा, सी USA, डी इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा डी इंडिया। हमारे ही देश में चेस जैसी बढ़िया प्ले चीज़ बनी थी, और ये इंडिया, ये अच्छी बात है, ये इंडिया में ही बनी थी और किसी देश में पहली बार बनी थी। और ये चेस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आता है उसमें स्पोर्ट टाइप जी के क्वेश्चन में। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन सर्कल। आपने हमेशा सर्कल तो ज़रूर बनाया गया होगा या ड्रॉ किया गया होगा, तो उसके कितने डिग्री का होता है ये आपने कभी नापा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फिर से ये मैथ क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 350 डिग्री, 350 डिग्री, या और दूसरा है 250 डिग्री, 250 डिग्री, और तीसरा है 360 डिग्री,
360 डिग्री। और आखिरी और फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है, वो है 490 डिग्री। तो उसका आंसर आपको क्या लगता है? हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन सर्कल? एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? इसका अगर आप सही आंसर देखना चाहते हो तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वरना मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है नंबर सी, 360 डिग्री। इसका आंसर 360 डिग्री है। दिस इज़ वेरी राइट। 360 डिग्री एक सर्कल में होता है पूरा। तो ये भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये भी मैथ क्वेश्चन में ज़रूर ही आता है। हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन सर्कल? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज ह्यूमन कंप्यूटर? अब आपको पता है सब, हम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को कहते हैं ह्यूमन कंप्यूटर, मतलब इंसानी कंप्यूटर। अब आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला एल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा है एसएस न्यूटन, तीसरा है शकुंतला देवी, और चौथा है कुछ नहीं, या हम किसी को कहते ही नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए। तो उसका जो आंसर सही बैठेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है शकुंतला देवी। तो आपने एक मूवी भी बनी थी शकुंतला देवी के नाम से, तो उसमें जो शकुंतला देवी थी वो बहुत अच्छी मैथ में थी, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है ह्यूमन कंप्यूटर। उनका दिमाग ह्यूमन कंप्यूटर जैसा ही, कंप्यूटर जैसा था, तो उनका नाम पड़ा ह्यूमन कंप्यूटर, शकुंतला देवी। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? आपने कंप्यूटर बहुत चलाए होंगे, पर आपको ये पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड क्या है। पहला कंप्यूटर जो वर्ल्ड में हुआ था, आपको ये पता होगा किसने पहला इन्वेंट किया होगा। मैं यहाँ पे इन्वेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें कह रहा हूँ कौन सा कंप्यूटर हुआ था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है डेल कंप्यूटर, दूसरा है एंटिकिया थेरा मैश एनालिज्म कंप्यूटर, या ENIAC कंप्यूटिंग सिस्टम, या डी बिलिनेशन कंप्यूटर। तो इस चारों ऑप्शन में से अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो वरना मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है नंबर सी। सी इज़ द आंसर ऑफ दिस। ENIAC कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है ये दुनिया में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या व्हाट फिश हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल? हर फिश में हड्डियाँ होती हैं, कौन सी फिश में हड्डी नहीं होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला शार्क, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है डॉल्फिन, और चौथा और आखिरी है ट्रॉपिकल फिश। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है तो आप इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आई थिंक ये बहुत आसान है, तो सबको इसका आंसर पता होगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ, इसका आंसर है नंबर बी, जेलीफिश। जेलीफिश इज़ द राइट आंसर। जेलीफिश ही ऐसी फिश है जिसमें स्केलेटन ही नहीं होता, वो पूरी एक तरह के होते हैं पर उसमें बिल्कुल भी स्केलेटन नहीं होता है, हड्डियां नहीं पाई जाती उस फिश में, जेलीफिश में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? हम वैक्सीन लगवाते हैं, हर चीज़ की लगवाते हैं, कोविड-19 की भी लगवाते हैं, हर जो भी बीमारी होती है उसका इंजेक्शन हम जरूर लगाते हैं, उसे कहते हैं वैक्सीनेशन। अब उसका फादर कौन था? मतलब फादर एक तरीके से उसका पापा, मतलब जिसने उसे बनाया था।
तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है। पहला है जॉब्स लिस्ट, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है दादा भाई नारोजी, या चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहलाते हैं। यही थे फादर ऑफ वैक्सीनेशन, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बना के एडवर्ड जेनर फादर बन गए वैक्सीनेट के। तो अब चलते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? बहुत सारी पीक हैं इंडिया में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी पीक है? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है। पहला है नंदा देवी, दूसरा है कामेत, तीसरा है सालतोरो कांगेरी, और आखिरी है कांचीजुंगा। तो इन चारों में से अगर आपको पता है कौन सा आंसर है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर मैं इन चारों में से एक आंसर की बात करूं तो ये सारे पीक इंडिया में हैं, तो उसमें से बड़ा कौन सा ये बात करनी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा नंबर डी, कांचीजुंगा। यही है हाईएस्ट पीक इन इंडिया और इसका आंसर रहेगा डी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको ये जो वीडियो बनाई थी मैंने वो हेल्पफुल रही या नहीं। तो चलो अब चलते हैं, बाय बाय।